इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो बिहार में आखिरी यानी दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आज दिग्गज जोर आजमाइश करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 2 रैलियां हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी किशनगंज में रैली करेंगे। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले तमाम दिग्गज ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की 2 रैलियां हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और मतदान में करीब 1302 उम्मीदवार हैं। सीमांचल में राहुल गांधी की रैली भी होने वाली है। तो पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान गोलगप्पे का स्वाद लिया। अलग अंदाज में वो नजर आई। उन्होंने पटना में एक ठेले से गोलगप्पे का आनंद लिया। प्रचार के बाद वो यहां पर पहुंची। इस दौरान बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आखिरी चरण का अग्निपथ है और 11 नवंबर को मतदान, 14 को आएंगे नतीजे और उससे पहले चुनाव प्रचार जारी। तो कल प्रचार से फुर्सत मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना में गोलगप्पे खाने निकली। तस्वीरें आप देख रहे थे। स्मृति ईरानी से टीवी 9 भारतवर्ष ने बातचीत की। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने उनसे बात की कई मुद्दों पर। सुनिए। बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण पे है और हमारे साथ स्मृति ईरानी मौजूद हैं, जो कि बिहार में काफ़ी जगहों पे रैली भी कर रही हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जायके से करते हैं। मैम, अभी अभी आपने गोलगप्पे का स्वाद लिया है, कैसा स्वाद लगा आपको? देखिए, अनुभव तो मीठा है। खट्टा महागठबंधन का होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खोमचे वाले ने पहले आरजेडी के लोगों को भी कुछ खिलाया? वो मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है कि भारत की कहीं ना कहीं खासियत, खूबी और सुंदरता इसमें है, इन द सिंपल वेज एंड थिंग्स ऑफ लाइफ। मैम, चुनाव में आप पूरा प्रचार भी कर रही हैं, घूम भी रही हैं, और जो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ और लोग निकल के सामने आए, खास करके महिलाओं की भागीदारी, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? बिहार की जनता अभिनंदन की पात्र है और इलेक्शन कमीशन अभिनंदन की पात्र है। इलेक्शन कमीशन पर जिस प्रकार से प्रहार किया ऑपोजिशन ने, उन्होंने बड़ी संयम का परिचय दिया, विश्वसनीयता का परिचय दिया और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बिहार की जनता ने जिस परिपक्वता का प्रमाण दिया है, उसके लिए वो अभिनंदन के अधिकारी हैं, विशेषतः महिलाएं। मैम, महिला विकास मंत्री आप भी रह चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए की। जीविका दीदी, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्राइकिंग फैक्टर है बिहार की महिलाओं के लिए? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब उनकी पहली जो एक घोषणा थी सार्वजनिक, वो ये कि भारत की तिजोरी से भारत के हर नागरिक को जोड़ना है। डीबीटी तो एक सफल प्रयास रहा ही, लेकिन उसका जो एक मूलतः एक फाउंडेशन था, वो था जनधन योजना। बिहार में तब से लेकर अब तक लगभग 6 करोड़ जनधन के खाते खुले, जिसमें से लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते हैं। निश्चित रूप से आर्थिक एक प्रकार का आंदोलन कह लीजिए, वो उस एक प्रयास से आया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार लोगों से कहा कि अगर आप चाहें तो आप कोलैटरल फ्री लोन, बिना कुछ गिरवी रखे छोटा सा व्यापार व्यवसाय करने के लिए लोन भारत सरकार की ओर से मुद्रा के अंतर्गत ले सकते हैं। 30 करोड़ लोन्स आज तक देश भर में महिलाओं को गए हैं, उसमें से कई बिहार की बहनों तक भी पहुंचे हैं। लेकिन मात्र आर्थिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी महिला सम्मान की दृष्टि से हर गरीब के घर के लिए टॉयलेट बनवाना, गरीब के लिए घर बनवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चरली रोड्स की व्यवस्था करना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि जब केंद्र में, प्रदेश में एक समन्वय से सरकार चली है, समन्वय से काम हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जन कल्याण का जो एक पॉजिटिव प्रभाव है वो बिहार की महिला पर पड़ा है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।